अचल समाधि लगा ली। काफी समय हो गया, अब इन्हें जगाना चाहिए। उठो भक्तराज उठो, जागो भक्तराज। देखो ना, जिसके लिए तुम इस प्रकार से अचल समाधि लगाए हो वही तुम्हारे समक्ष है भक्तराज। हो मगन करता भजन तू, हो मगन करता भजन तू, मुक्ति पाने के लिए जाग जा जग जा सुती क्षण आ गया तेरे लिए। जाग जा जग जा सुती क्षण आ गया तेरे लिए। जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूँ मैं। इस सारे संसार का पालन पोषण जिसके द्वारा किया जाता है उसका भी पालन पोषण करने वाला हूँ मैं। यह सारा संसार मुझे भगवान कहता है, लेकिन आज मेरे सामने भी कैसा विलक्षण समय है कि एक भक्त के सामने लाचार खड़ा हूं। जो जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूं मैं। जो जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूँ मैं। कहने को भगवान हूँ पर भक्त से लाचार हूँ, लाचार। आ गले लग जा परम प्रिय, आ गले लग जा परम प्रिय, शांति पाने के लिए जाग जा जग जा सुधी क्षण आ गया तेरे लिए। जाग जा चतुर भुजे रूप देखा। मुनिया कुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनवर जैसे। राम जी, अरे अरे कहाँ चले गए? अभी अभी तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, कहाँ चले गए मेरे राम जी? आगे देख राम तन श्यामा,
सीता अनुज सहित सुखधाम। आ जाओ राम जी, आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखो लेकिन कैसे मरूं, यहाँ पर कोई रस्सी भी नहीं है, कैसे मरूं? रुक जाओ। अरे राम जी जहां भी हो आ जाओ, वरना मैं फांसी लगा रहा हूं। 1 2 सवा 2 आ गए, नहीं आए कोई बात नहीं। 1 2 ढाई, अभी आधा बाकी है। प्रभु आ जाओ, कहाँ हो? इस बार तो मर ही जाऊंगा। 1 2 और आ गए, आ गए। जय हो राम जी। कहे मुनि प्रभु सुनी बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तो। हे दीनानाथ, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं प्रभु, कैसे करूं? महिमा अमित मोर मत थोरी, रवि सन मुखी खद्दो दे अंजोर। हे प्रभु, आपकी महिमा तो बड़ी ही अमित है, लेकिन मैं मूर्ख, मैं आपकी स्तुति करना बिल्कुल भी नहीं जानता प्रभु, कुछ भी नहीं जानता। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बरी मागी देव में मोहि, जो बरे मागी देव में तोहि। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं बल्कि परम प्रसन्न हूँ। इसलिए परम प्रसन्न जानकर जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहे मुनि बर में कबहु न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। हे दीनदयाल, मैं नहीं जानता वरदान होता कैसा है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी के लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास की नाई। हे करुणा बना लाए, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे अपना दास समझ करके मुझको दे दीजिए प्रभु, दे दीजिए। अविरल भगत बिरत विज्ञान, हो दात गुण ज्ञान निधान। भक्ति ज्ञान विज्ञान के प्रगाढ़ समूह हो जाओ, निधान हो जाओ एवं मस्त। प्रभु जो दीन सुमय बर पावा, प्रभु जो दीन सुमय बर पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। हे दीनानाथ, आपने जो भी वरदान मुझे दिया मैंने पा लिया, लेकिन प्रभु अब जब मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वह वरदान आप मुझको दीजिए प्रभु। कहो क्या चाहते हो? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदुइव, बसहु सदा निहका। हे प्रभु, आप अपने अनुज के सहित, माता सीता के सहित धनुष बाण हाथ में लेकर मेरे हृदय में वास करो प्रभु। बस मस्त इतना ही कहे चाहता। रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। एवं मस्त। हे प्रभु, अब आप कहाँ के लिए जा रहे हैं प्रभु? भक्तराज, अब हम कुंभज ऋषि के यहाँ जाना चाहते हैं, अगस्त ऋषि के यहाँ। क्या कहा?
अगस्त ऋषि के हैं। अगस्त ऋषि के पास? हाँ हाँ। अरे प्रभु वो तो मेरे गुरु हैं। गुरु जी हैं? हाँ नहीं, ये अगस्त नहीं ऋषि मेरे गुरुदेव हैं प्रभु। अगर वो तुम्हारे गुरु हैं तो गुरु वहां से यहाँ इतनी दूरियां कैसे? अरे प्रभु अब ये मत कर, मैं बताऊंगा ना। ये मत पूछो प्रभु। क्यों? यही तो विडंबना है कि गुरु कहीं शिष्य कहीं। भगवान क्या? बड़ी विचित्र कहानी है ये। अच्छा ये बताओ, ये क्यों बांध के चलते हो साथ में? अरे प्रभु ये नहीं होगा तो फिर कैसे? ये तो उनके लिए होता जिनका कोई निवास स्थान नहीं होता। अरे तुम्हारा तो निवास है, आश्रम है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, कहीं आपका बस भजन करता फिरता रहता। अच्छा अच्छा। और साथ में ये कक्कू, लक्ष्मण कक्कू जी, अच्छा ये भी है। और क्या? अम्मा क्यों अभी देखा है क्या? अभी देखा मैंने, तो आपको ही देखता रहा बस। अच्छा। नजर आए तब तो गई ही नहीं। अब एक काम करो, आप जा रहे हैं और क्या? तो मुझे भी आप अपने साथ में ले चलो ना। तुम्हें? रास्ता मैंने देखा, आपने तो देखा ही नहीं। अरे तुम क्या करोगे वहां चल के? अच्छा और क्या? मुझे नहीं ले जाओ। हम चले जाएंगे। चले जाएंगे? और जाओ जाओ। आओ लक्ष्मण। अरे क्या है? ये क्या कर रहे हो? पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? आप मेरे आगे आगे क्यों चल रहे? अच्छा ये क्या बात हुई, आगे आगे क्यों चल रहे हो? हम तो जा रहे हैं। तो जाओ, मैं मना कर रहा हूँ। यानी मानोगे नहीं, तुम चलना चाहते? हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलो। रास्ते में अपनी आप बीती भी सुनाते चलो। हाँ। और चलो हमारे। लेकिन प्रभु क्या? इसे संभालना होगा। कक्कू आप ले लो इसको। अम्मा आप इसको ले लो। कक्कू इसे हाय कक्कू। अब आइए प्रभु, अब मैं अपनी बीती बताता हूं। हाँ। भगवान क्या हुआ, मेरा नाम सुतीक्षण नहीं था, मैं एक वैश्य का पुत्र था, बनिया। अच्छा। हाँ। एक दिन क्या हुआ, हमारे पिताश्री कहीं जाने लगे, हमसे कह के गए गिल्लू, मेरा नाम गिल्लू था। क्या? गिल्लू कह के बुलाते थे। अच्छा। बोले गिल्लू मैं जा रहा हूँ और दुकान को संभालना। किराने की बड़ी दुकान थी। अच्छा। एक दुकान कंबल की थी। तो एक दिन क्या हुआ, ऋषि महात्मा को झुंड वहीं से निकला। अच्छा। मेरी दुकान से। चलते रहो चलते रहो। चलो। हाँ चलते रहो। तो क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? दुकान से जैसे ऋषियों का झुंड निकला, वो हमारी दुकान पर आए। बोले बच्चा, हमने क्या है महात्मन? अरे बोले भंडारे के लिए कुछ शक्कर, चीनी, दाल, गुड़ दे दो। अरे हमने प्रभु आपकी ही दुकान है, ले लो। 50, 60, 100, 200 महात्मा दुकान में घुस गए। इतनी बड़ी दुकान? अरे बहुत बड़ी दुकान थी। अच्छा। सारा सामान उन्होंने निकाल लिया। बोले ठीक है बेटे, भंडारे के लिए हो जाएगा, हमने ले जाओ। अरे बोले बच्चा चलते आओ चलते आओ। चलो। बोले बच्चा अब सर्दी ज्यादा पड़ रही है कि कई ऋषि महात्माओं के पास कंबल नहीं है। अच्छा। हमने तो कंबल की दुकान थी, एक एक कंबल सभी को दे दिया, वो भी खाली? वो भी खाली। अच्छा। अब पूरी दुकान खाली। इतने में पिताश्री आ रहे। पिताश्री बोले चलते रहो चलते रहो, चलिए। पिताश्री बोले बेटा गिल्लू, मैंने क्या है पिताजी? बोले चाबी लाओ दुकान की। मैंने दुकान की चाबी दे दी। अच्छा। पिताजी ने जैसे ही दुकान खोली, दुकान साफ। पिताजी पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि गिल्लू ने सारा सामान बेच दिया, बड़ा रुपया कमाया होगा। अच्छा। हाँ चलते रहो। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमसे कहा अरे गिल्लू बेटा पैसे लाओ, ये दुकान का सारा सामान बिक गया। हमने किस बात के पैसे? अरे बोले ये सामान बिका है तो पैसे कहाँ है? हमने वो महात्मा को दे दिया, मैं तो उनके भंडारे के लिए। पिताश्री बहुत नाराज हुए। अच्छा। कंबल वाली दुकान दे दी, वो भी खाली। हमने कंबल भी बांट दिए। अच्छा। पिताजी ने छड़ी उठाई, मारना शुरू किया, बहुत पीटा। भागता 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 मैं अगस्त ऋषि के आश्रम पर आ गया। अच्छा। अब प्रभु चलते रहो, चलिए अब बहुत दूर है। फिर क्या हुआ भगवान? क्या हुआ? मैं आश्रम के बाहर खड़ा हो गया। एक महात्मा जी ने मुझे देख लिया। बोले बच्चा इधर आओ। मैंने क्या है? बोले भोजन करोगे? हमने हाँ भोजन करेंगे। बस उन्होंने ले गए, अंदर जाके मुझे भोजन कराया। फिर मैं अगस्त ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। मैंने प्रभु मुझे शिष्य बना लिया।
अच्छा। उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया। एक दिन की बात क्या है प्रभु, हमारे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हमारे गुरुदेव कहीं निमंत्रण के लिए जाने लगे। अच्छा। हमसे कहा कि बच्चा सुतीक्षण और मैं जा रहा हूँ दावत पर, तू हमारे सालक राम जी लेके आ जा। अच्छा। बस बस भगवान ये चले गए। अब गुरुजी जैसे ही गए, मुझे भंग पीने की आदत थी। अच्छा। एक लोटा भंग चढ़ा गया। तुम? हाँ, फिर? एक लोटा भंग पी गया और मैं सो गया। जैसे ही नींद खुली, अरे मैंने कहा गुरुजी सालक राम जी की कह के गए थे, मैं तो सो गया। मूर्ति बस हमने तुरंत बटुआ उठाया सालक राम जी का, तुरंत चल दिए। 2 किलोमीटर पैदल चलना था, रास्ते में नदी पड़ती थी। अब प्रभु ऊपर से पड़ रही थी। शालिग्राम जी को बटुआ में रखते थे? बटुआ में रखे थे। अच्छा। उसी में रखते थे गुरुजी। अच्छा। बटुए में। फिर क्या हुआ, ऊपर से पड़ रही धूप और पेट में लग रही थी भूख। जैसे ही वो जामुन का पेड़ दिखाई दिया, जामुन बड़े बड़े जामुन लग रहे थे, काले काले। तो देख करके बिल्कुल जीभ में मुंह में पानी आ गया। हमने कहा क्या करें, रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, पत्थर कोई दिखा नहीं। हाथ में बटुआ, पत्थर काहे के लिए? जामुन तोड़ने के लिए। फिर क्या किया? बस हमको कोई पत्थर दिखाई नहीं दिया, मैंने सालक राम जी को निकाला। काहे के लिए? अरे हमने इनकी सेवा बहुत की, आज इनसे सेवा ले लूं। सालक राम जी को हाथ में लिया और धाम से दिया जामुन में? जामुन में 4-6 जामुन गिरे, हमने खाए। भूख और बढ़ गई। हमने अब क्या करें, और जाके सालक राम जी नदी में गुप्त हो गए। फिर नदी में गुप्त, हमने अब क्या करें, छोटे सालक राम जी को निकाला, उनको ही चूम के दे दिया, तो 10-12 जामुन गिरे। अब हमने कहा गुरुजी अब नाराज होंगे, सालक राम जी चले गए नदी में, अब क्या करें। बस प्रभु 4-6 जामुन मैंने बटुए में रख लिए, बड़े बड़े काले काले जामुन रख लिए? जामुन रख लिए बटुए में, ठाकुर सालक राम जी की जगह पर। अब चल दिए। गुरुजी बोले क्या सुदीक्षण सालक राम जी लाए? हमने हाँ गुरुजी ये लो। गुरुजी ने लिए, बढ़िया नहलाया धुलाया और साफ साफी से पोछा करने लगे, पोंछने लगे। और जैसे ही रगड़ा मारा तो गुठली बाहर, छिलका अंदर। अच्छा। सुदीक्षण से बोले, हमसे बोले क्या रे सुदीक्षण? मैंने क्या है गुरुजी? बोले सालक राम जी के क्या हो गया? हमने क्या हो गया? बोलिए देखो। अरे हमने गुरुजी आप ना सर्दी देखो ना गर्मी देखो, सालक राम जी को नहलाते ही रहते हो। हमने के पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सालक राम गल गए, हम का जाने। अच्छा। गुरुजी ने चिमटा उठाया। काहे के लिए? मारने के लिए। किसको? हमको। फिर चिमटा उठाया, 2-4 चिमटे मारे, मैं भागा। मैंने कहा गुरुजी मत मारो। बोले जा सीधा आश्रम से निकाल, और जब सालक राम जी यानी ठाकुर जी को लेके आएगा तभी आश्रम पर आना। देखो ऐसा है, अब प्रभु आप आ गए। ये सब चर्चाएं करते हुए हाँ। हम निरंतर चल रहे थे, आश्रम नदी का स्थान आ गया। आ गया ना? आ गया। अब एक काम करो, ये चलते हुए प्रोग्राम पर जो लाइव देख रहे हैं रामलीला मंडल के सुंदर दृश्य को, बुंदोली लोक मंडल भाई राजकुमार दादी कानपुर से लाइव अवलोकन कर रहे हैं। भाई बुंदेली लोक दर्शन भैया लक्ष्मी प्रसाद जो दिल्ली से लाइव देख रहे हैं। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम ये दोनों सज्जन देख रहे हैं कानपुर और दिल्ली से। आप दोनों की ओर से 51 रुपए की राशि है। और ये भी लाइव देख रहे हैं भाई प्रदीप कुमार अनुरागी राट से, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रभु आप एक काम करो, क्या? आप यहाँ पर छुप जाइए। क्यों? अरे गुरुजी के पास मैं सूचना लेके जाऊंगा ना। हाँ, मैं कहूंगा मैं सालक राम जी को लाया हूँ, ठाकुर जी को लाया। तुम थोड़ी लाए, अरे प्रभु हम तो स्वयं आए हैं। अरे इसमें थोड़ा आपको कहना ही तो है, सुदीक्षण लाया है। ठीक है, जाओ छुप जाओ, मैं जाता हूँ। कक्कू नाथ कौशला धीश कुमारा और आए मिलन जगत वो सुदीक्षण ठाकुर जी को फेंक कर गया है, वापस नहीं आया। गुरुजी का कहना है कि यदि सुदीक्षण यहाँ आए तो उसे आने मत देना अंदर। ठीक है, देखो लगता है सुदीक्षण है। ए, इधर आओ।
उधर आओ। कौन हो तुम? बड़े बड़े मुस्टंडा ढाड़े, मारेंगे जरूरी है। ए, इधर आओ। रुको 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 भाई, गुरु भाई, गुरु भाई। क्या है? सुनो सुतीक्षण जी, अरे मानना नहीं हम, तुम्हें गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया था, मैं गुरुजी के पास फिर आया तुम हूं। यहाँ पर कैसे आए? क्यों आए यहाँ? ए, अरे मारो मत। अरे अरे गुरुजी, देखो, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। ठहरो ठहरो शिष्यो, ये भी भक्त है, मारो मत। सुतीक्षणा, तुम हमारे भगवान ठाकुर जी को कहीं फेंक करके चला गया था, गुमा करके चला गया था। मैंने कहा था कि तुम इस समय पे यहाँ से जाओ, उसी समय आना जब मेरे ठाकुर जी के लिए करके आओगे। फिर क्या हुआ, लाए क्या तुम ठाकुर जी को कि नहीं? अरे गुरुजी, आपके ठाकुर जी तो पत्थर के थे, हमारे ठाकुर जी जो मैं लाया हूँ ना, वो चलते हैं और बोलते भी हैं। हाँ, क्या ठाकुर जी को लेके आया मैं। लेकर आए हो? हाँ हाँ गुरुजी। चलो मुझे मिलाओ, कहाँ है? आओ आओ आओ, मिलाता हूँ। बोलना नहीं मुनि प्रभु, पद तब तक कमल परे दो भाई, ऋषियति प्रीत लिए उरला। बोलना नहीं। प्रसन्न सादर कुशल पूछ मुन ज्ञानी, सुतीक्षण, निज आसन बैठा रोवानी। ये बोलते नहीं है, आगे के लिए क्यों नहीं बढ़े? ये नहीं बढ़ेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे, ये ना बोलेंगे ना आगे बढ़े। क्यों, तुमने आन में बांध रखा है? हाँ, खोलो इनको, आन में से खोलो। प्रभु ये हमारे गुरुजी हैं, आप इनसे बात करिए और चलिए। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से ही मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद ये मिलाए। आज आपकी कृपा से मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछुना। तुम सब प्रभु दुराव कछु नहीं, आपके सामने तो कुछ भी छिपा नहीं है। तुम जानो जे ही कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। आप जानते हैं मैं इस वन में किस कारण से आया हूँ, इसीलिए मैंने कुछ भी आपसे समझा कर नहीं कहा। बस एक निवेदन है, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप वही मंत्र प्रदान करें जिस प्रकार से मैं ऋषियों के द्रोहियों का वध कर सकूं। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। धन्य है प्रभु, आप ऐसे वचन क्यों ना कहें। आप मुझसे जो ये बात पूछ रहे हैं, क्या समझकर पूछ रहे हैं? आपके लिए तो सब विदित है दीनानाथ। तुम्हारे भजन प्रभावे अघार, तुम्हारे भजन प्रभावे अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे दीनानाथ, आपके ही भजन भक्ति के द्वारा मैं कुछ थोड़ी सी आपकी महिमा जानता हूँ दीनानाथ। क्या अधिक उमर नहीं? तरु उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे प्रभु, जैसे कि आप तो इस प्रकार से संसार को समझने वाले, जैसे कि एक उमर का फल होता है, वह छिपा हुआ उसमें रहस्य रहते हैं प्रभु। आप तो इस प्रकार से सारे संसार का भेद जानते हैं। जय हो जय हो। है प्रभु मरम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तेहि नाव। प्रभु यहाँ से कुछ ही दूर चल करके एक पंचवटी नामक स्थान है, जहाँ आपको हर प्रकार से सुवास रहेगा। वहां जाकर के आप वास करें दीनानाथ। भगवान ने गुरुजी अब एक काम करो,
आपने कहा था सुतीक्षण जिस दिन तू ठाकुर जी को लेकर आएगा आश्रम का महंत बना देंगे, मुझे महंत बनाओ। बन गए। हाँ आ जाओ। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी।